बड़ा मानवीय पोस्ट उन्होंने लिखा है, जो उसमें कहा कि किस तरह से 5 महीने तक वो जब वो मुख्यमंत्री रहे, किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, सारा सब। सर, पोस्ट के अंत में वो कहते हैं कि मेरे पास सभी ऑप्शंस खुले हैं, तो क्या उनमें से एक ऑप्शन भाजपा की तरफ आता है क्या? भाई ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हमने उनका जरूर उस पोस्ट को पढ़ा है, क्योंकि किसी ने हमें व्हाट्सएप में भेज दिया था, तो मैंने उसको पढ़ा। तो वास्तव में वो बड़ा मार्मिक था, और जिस ढंग से उनको हटाया गया उससे मैंने पढ़ करके लगता है कि अंदर से पूरी तरह से मैंने, जिसको बोलते हैं ना अपमानित होना, ऐसा वो महसूस करते, ऐसा लगा कि सब में। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कल पाकुड़ में थे, उन्होंने मंच के भाषण से कहा कि भाजपा की ये आदत है, बड़े नेताओं को आसाम से, बिहार से वो लेके आते हैं, फिर यहाँ पे जो सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, हमारे विधायकों को खरीदने का काम करते हैं, पर हम लोग घबराने वाले नहीं है इन सरकारियों से। देखिए, हम लोग कहाँ उसको सीन में कहीं हम लोग हैं। अब जब उनसे लोग दुखी होकर के, नाराज होकर के लोग बोल रहे हैं, तो उनको तो अपना घर देखना चाहिए कि उनसे लोग क्यों नाराज है, क्यों दुखी है। और हमें लगता है कि उस पत्र को उनको भी मिला ही होगा, तो उसको पढ़ना चाहिए, उनके दर्द उनको समझना चाहिए। तो आप सबको अगर अपने विधायकों का बिकाव ही कहेंगे, तो फिर आपके साथ कौन रहेगा? उनको आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वे भाजपा खरीद रही है, इसका मतलब आप अपने विधायकों को बिकाव कह रहे हो, उससे तो उनकी दर्द को और बढ़ा रहे हो, और दर्द बढ़ेगा तो उसकी तकलीफ या उसका परिणाम जो भी होगा, उसको तो हेमंत जी को आने वाला कल भुगतना ही पड़ेगा उसको। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनका कहना है कि भाजपा अपना कुंभा बढ़ा रही है, एक के बाद एक हेवीवेट नेताओं को वो जमा कर रही है, जैसे आप हो, अर्जुन मुंडा जी हो, मधु कोड़ा जी का भी नाम ले रहे हैं पीछे के दरवाजे से, कि उन नेताओं को बस जमा कर रही है, उनमें से कुछ को वो गवर्नर बना के भेज देंगे, कुछ को ऐसा कर देंगे। देखिए, जमा करे नहीं कि आपने जिसका नाम, मेरा भी आपने नाम लिया, तो हम तो बीजेपी में ही पैदा हुए थे, पॉलिटिक्स में और मेरा कहीं कोई पैदाइश नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, घर में होता है, घर से आदमी निकल जाता है तो अपना आशियाना बसाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। मधु कोड़ा के साथ भी वही है कि मधु कोड़ा का भी, चूंकि उन सारे लोगों को पॉलिटिक्स में हम ही लाए थे उस समय, तो उन लोगों का भी बीजेपी से ही जुड़ाव रहा है शुरू से। मतलब आज से 20-22 साल पहले विधायक बने थे बीजेपी से। तो कहने का अर्थ यह है कि अर्जुन मुंडा भी बीजेपी में 2000 से ही जुड़े थे। तो ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर से लाएगा, भाई बीजेपी के साथ जो जुड़ाव थे तो बीजेपी में। सर, सवाल एक और है चंपई सोरेन पे ही। सर, कोल्हान से वो आते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, अपने गुरुजी के साथ उन्होंने काम किया है, वो जब इस तरह का पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ बहुत ज्यादा हुई होगी, तभी शायद ऐसा किया है। तो स्वाभाविक है, जो देखने के बाद तो वही लगता है, पढ़ने से वही लगता है कि उनको काफी तकलीफ हुआ, काफी मैंने दिल को काफी गहरा चोट लगा है उनको। सर, तो ऐसी स्थिति में 3 ऑप्शंस की वो बात कर रहे हैं, या तो मैं संन्यास ले लेता या अलग वो करता, तो सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं वो कह रहे हैं, तो क्या ऑप्शंस उनके, आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको, क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? देखिए, वो समझदार आदमी है, पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन है, क्रांति आंदोलनकारी रहे हैं, तो खुद वो अपना रास्ता वो तय करेंगे।
सर कोल्हान अगर उनका डिपार्चर होता है सर, मतलब वो बीजेपी नहीं आते वो अलग बात है, अगर उनका डिपार्चर चेयरमैन से होता है कोल्हान में तो सेटबैक होगा, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेजर जॉल्ट होगा वो जेएमएम के लिए? देखिए, स्वाभाविक है कि अगर कोई सीनियर लीडर पार्टी से अलग होते हैं तो उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो आज मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसका तो निश्चित रूप से असर तो होता ही है। जो आपने कहा कि हेमंत सोरेन तो आज हैं, वो शिबू सोरेन के साथ आंदोलनकारी रहे हैं, उनकी अपनी एक पहचान है। तो अगर आज वो दुखी है और कोई भी कदम उठाते हैं, अगर आज उन्होंने बयान दिया तो आप सब लोग आकर के हमसे पूछ रहे हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि जनता के बीच में निश्चित रूप से एक कारण तो बनता ही है कि भाई अगर इतना सीनियर व्यक्ति अगर कहीं दुखी है तो कारण बड़ा है। सर एक आखिरी सवाल है, अगर आते हैं भाजपा में आप स्वागत करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हमने कहा कि भाई अभी तो किसी से कोई बात नहीं हुई है, जब बातें होगी, जब मुलाकात अगर होगी तो फिर उस समय बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।